हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एमपीपीएटी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसका एग्जाम पैटर्न जान लीजिए, सिलेबस जान लीजिए। इस एग्जाम को कौन फिलअप करता है, ठीक है, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनाना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो के स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएटी का जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को एग्रीकल्चर वाले बच्चे, इस एग्जाम को पीसीबी वाले बच्चे मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे और पीसीएम मैथ्स वाले बच्चे देते हैं। केवल 3 ही स्ट्रीम वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। इस एग्जाम को देने पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इन 4 कोर्सों में आपको एडमिशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चों की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर 1, ठीक है, एग्रीकल्चर 2 और स्टूडेंट्स वो एग्रीकल्चर 3 से पेपर भरते हैं। एग्रीकल्चर 3 में क्या होता है स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान आता है, ठीक है, कृषि विज्ञान मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस आता है। एग्रीकल्चर 1 में उनको फसल उत्पादन आता है, एग्रीकल्चर 2 में उनको पशुपालन आता है। वहीं पर बायोलॉजी वाले बच्चों को क्या आता है, फिजिक्स आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, केमिस्ट्री आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, मैथ्स वालों को मैथ्स आती है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए और बायोलॉजी वाले बच्चों को बायोलॉजी आती है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। यदि बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो वो पेपर, ठीक है, किससे दे सकते हैं, एबीसी से दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री एबीसी से दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे यदि चाहें तो पेपर जो है वो पीसीए से दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से। या बायोलॉजी वाले बच्चे या मैथ्स वाले बच्चे पूरा पेपर जो है एग्रीकल्चर 1 2 3 से देते हैं, जो काफी ज्यादा इजी पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसके बाद में यदि हम सिलेबस की बात करें कि भैया फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है और उनके बहुत सारे ये सब टॉपिक भी हैं। हर जो मेन टॉपिक है उसके अंदर आपको 25 से 30 सब टॉपिक मिल जाएंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति आपसे पेपर में पूछा जाता है। एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी आपसे पेपर में आता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। हुक्स लॉ आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, हुक का नियम, इसमें आपसे गतिज के समीकरण पूछे जाएंगे। ऊर्जा, ताप पर, तनाव पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्थिर, ठीक है, आयतन क्या चीजें होती हैं। इसके बाद में आप लोगों से हीट, ठीक है, कंडक्शन होता है, एक आयाम में ऊष्मा चालन क्या होता है, संवहन, विकिरण, ठीक है, स्टीफन नियम ये आपसे पेपर में आता है। पीरियोडिक मोशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, आवधिक गति क्या होती है, इसमें हार्मोनिक मोशन है, स्थिर तरंगे हैं, डॉपलर इफेक्ट है। वेव नेचर ऑफ लाइट आपसे पेपर में पूछा जाता है। यंग मॉड्यूलस पर बेस्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है। इसके बाद में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपसे पूछा जाता है, परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। दी ह्यूमन आइज मानव नेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में ई एंड ई अपॉन एम जो इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। बोहर्स मॉडल आपसे पेपर में आता है, परमाणु का जो बोहर मॉडल है, ठीक है, एक्स किरणें पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलिन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंसुलेटर पर। बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बार, चुंबक, बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या चीजें होती हैं। कुलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ संधारित्र जो होती है इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समांतर प्लेट, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होते हैं, विद्युत प्रवाह, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धाराओं के रूप में जो वोल्टेज का मापन होता है इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत शक्ति पर, ठीक है, बायो सेवर्ट्स नियम इसी पर आता है। लूप्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉरेंज फोर्स जो आप लोगों के पेपर में आता है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्वाइल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एलआर सर्किट क्या चीजें होती हैं, ठीक है, लेंज नियम क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये आपका टॉपिक है, ट्रांसफार्मर आता है आपसे पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम केमिस्ट्री की बात करें आप लोगों से तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से रासायनिक बंध, अनुनाद क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विलयन क्या चीजें होती है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन होता है। सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठोस अवस्था क्या चीजें होती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेशियो एक्टिव, ठीक है, आपसे रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, केपी और केसी में अंतर, रेडियो कार्बन क्या चीजें होती हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों से, ठीक है, साम्यावस्था में, ठीक है, आयनिक संतुलन क्या होता है। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बफर विलियन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
रासायनिक ऊष्मागतिकी पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिज, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। आर्नियस इक्वेशन पर आप लोगों से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विद्युत रसायन पर, सरफेस केमिस्ट्री पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृष्ठ तनाव पर क्वेश्चन होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एसपी, डी और एफ ब्लॉक पर बेस क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। रासायनिक आवधिता जिसे कहा जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेज, ठीक है। तो एसपी, डी और एफ ब्लॉक पूरा आपसे पेपर में पूछा जाता है। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल आता है, संक्रमण धातुएं, ठीक है, तो डी ब्लॉक आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे पेपर में पूछा जाता है। उप सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक विश्लेषण क्या चीजें होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बनिक यौगिक के अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एल्काइन, एल्केन, बेंजीन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ऑक्टेन नंबर पर, गैसोलीन पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। नॉमेनक्लेचर, नामकरण पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, इसके बाद में डीडीटी पूछा जाता है। टेफ्लॉन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फिनॉल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पॉलीमर आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ पर बायोमोलिक्यूल पेपर में पूछा जाता है। जैव अणु आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में यदि बायोलॉजी में चर्चा करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका संरचनात्मक संगठन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, राइबोसोम, ठीक है, इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मेंडल का जो वंशानुक्रम का नियम है उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, प्रजनन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। 5 किंगडम, 5 जो जगत आप लोगों के उन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। द्विनाम पद्धति आता है। एलिमेंट्री नॉलेज पूछा जाता है। माइक्रो स्पोरोजीनियस और मेगा स्पोरोजीनियस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। लघु बीजाणुजनन और गुरु बीजाणुजनन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। उत्तक और उत्तक प्रणाली क्या चीजें होती हैं। एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र पर बेस आप लोगों से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मानव कल्याण में पौधों की क्या भूमिकाएं हैं। व्हीट और राइस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। गेहूं, चावल, दाल, तिलहन, मूंग, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। खाद्य संरक्षण पर। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर आप लोगों से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पादप प्रजनन का जो सिद्धांत है ये आप लोगों से पेपर में आता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जूलॉजी में आप लोगों से मल्टी सेलुलेटरी, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ पर बेस पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीयता, पशु जीवन की जो संरचना है उसके कार्य हैं, इन पर लगातार पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ मेमेनियल ऑर्गन पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है। स्तनधारी अंगों का उत्तक विज्ञान पर क्वेश्चन होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मानव शरीर की स्ट्रेंथ जैसे त्वचा प्रणाली है, पाचन तंत्र है, श्वसन प्रणाली है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। स्केलेटन्स, ज्वाइंट्स और मसल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कंकाल वगैरह पर। एंडोक्राइन सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मनुष्य की जो विभिन्न, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विटामिन और मिनरल्स पर आपसे लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। स्तनधारियों में, महिलाओं में जो प्रजनन होता है इन पर पेपर में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ग्रोथ हार्मोन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, क्रोमोसोम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन पर बेस क्वेश्चन होंगे। मानव जनसंख्या पर बेस लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। वर्गीकरण पर, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पर बेस क्वेश्चन होते हैं, जीवन की जो उत्पत्ति है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, सेरिकल्चर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। आर्थिक जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लाख कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग पर बेस क्वेश्शन होते हैं। प्रोटोजोआ डिसीज पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, जो प्रोटोजोआ से संबंधित रोग होते हैं ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कैंसर टाइप पर जो बेस स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, सिस्टम है, इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हेपेटाइट्स, एड्स क्या चीजें होती हैं, एसटीडी क्या होता है, ठीक है, ये सब पेपर में आता है। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म पर बेस क्वेश्चन होते हैं। धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं पर बेस। वाइल्ड कंजर्वेशन पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये आप लोगों के टॉपिक हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स पेस्टिसाइड पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टोटल टॉपिक आप लोगों के बायोलॉजी के टॉपिक हैं।
यदि स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएटी 2025 की, तो स्टूडेंट्स आप आज ही कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स इसमें डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जिसे आप जब चाहें तब कभी भी लगाकर देख सकते हैं। इसमें आपको कोचिंग के आईएमपी नोट्स जो लगातार पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको तुरंत मिलेंगे। इसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है। जैसा आपका पेपर आता 3 घंटे ऑनलाइन होता है, वैसे आप लोगों के ऑनलाइन लाइव टेस्ट लगाए जाते हैं टाइमर के साथ में। कोचिंग के स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है। सब कुछ आपको तुरंत ऑनलाइन मिल जाता है और पेपर तक आपको कोचिंग मिलेगी, ठीक है। जून 2025 में आपका पेपर होगा, जब तक आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। स्टूडेंट्स आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहे आज ही संपर्क कीजिएगा। बाय बाय।